my dear students, welcome to Pratis Institute of Education. Pratis Education आप सभी के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। यहाँ पे टीचर्स कराते हैं आपके 10th और 12th बोर्ड क्लास के प्रिपरेशन। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, आज की क्लास में हम जो गुडविल वाला टॉपिक था जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, दैट टॉपिक विल गोइंग टू कंटिन्यू इन दिस क्लास एज वेल। ठीक है, आपने इससे पहले हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है, सीरीज में, प्लेलिस्ट में। अगर आपने वो सब नहीं व्यू किए हैं तो आप उनको व्यू कीजिए, ठीक है, वॉच कीजिए। एंड आफ्टर दैट आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट तो कर दिया बेसिकली, बट आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं गुडविल। ठीक है, तो गुडविल के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए। So if you want to purchase the paid subscription of Pratis, so it is available only at rupees 9,999 from class KG to class 10th. The actual subscription is 30,000, ठीक है, बट आपको ये अभी अवेलेबल है 9,999 में। एंड सेम विथ क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th एंड 12th का वैसे तो ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है 30,000 का, बट ये आपको अभी पड़ जाएगा 9,999 में। और अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो आप ये ऑफर प्राइस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो व्हाट वी ऑफर यू द क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रिसेंट लाइव लेक्चर, हर तरीके की वीडियो हमारी एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल रहेगी विद इन द सब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसके साथ अलोंग विथ इट यू विल गेट कंटेंट, आपका सिलेबस का जो भी कंटेंट है वो, फ्री सॉल्यूशंस, आपके टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा, आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स डाउट सेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो प्राटिस एजुकेशन की ई लर्निंग ऐप आपके लिए ऑफर करती है। ठीक है, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टुडेज टॉपिक इज सेम एज यस्टरडे, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, चलो, हिडन गुडविल। आज हम बेसिकली हिडन गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने गुडविल पे बेस्ड जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन तो कर ही लिया था। अब हम देखेंगे हिडन गुडविल। अब बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिडन? हिडन मतलब क्या होता है? हिडन मतलब छुपा हुआ। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में हाइड एंड सीक तो खेला ही होगा, है ना। छिपन छिपाई क्या होता है, जिसमें एक कोई छिप जाता है, दूसरे को उसको सर्च करना पड़ता है कहाँ छिपा हुआ है। तो बस यही समझो कि हम गुडविल के साथ भी यहाँ पे हाइड एंड सीक ही खेलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो गुडविल है वो हिडन है, ठीक है, छिपी हुई है, एंड वी नीड टू फाइंड द गुडविल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी, उन इंफॉर्मेशन का ही यूज करके वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हिडन गुडविल के क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ध्यान देना इन टाइप के क्वेश्चंस पर। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट विल फॉर्म द आंसर सॉल्यूशन। विनय एंड नमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है, विनय और नमन कौन है? पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:1। Their capitals were 90,000 and 70,000 respectively. They admitted Pratik for 1/3 share in the profits. Pratik bought 1 lakh as his capital. Calculate the value of firm's goodwill. और ये क्वेश्चन आ चुका है 2017 सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो चलो पहले तो हम देख लो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई है। तो गिवन इंफॉर्मेशन में आपको हमेशा ओल्ड रेशियो गिवन होता है, तो हियर आल्सो ओल्ड रेशियो इज गिवन 4:1। ठीक है, 4:1 का ओल्ड रेशियो गिवन है। इसके बाद विनय की कैपिटल गिवन है। ठीक है, तो विनय की कैपिटल आपको कितनी दिखाई दे रही है? विनय की कैपिटल 90,000 दिखाई दे रही है। ठीक है, विनय की कैपिटल दी हुई है और इसी के साथ आपको नमन की कैपिटल दी हुई है। ठीक है, नमन्स कैपिटल कितनी है? नमन की कैपिटल 70,000 है। ठीक है भाई, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद प्रतीक का एडमिशन हो रहा है, तो प्रतीक की कैपिटल दी हुई है, प्रतीक्स कैपिटल। ठीक है, प्रतीक्स कैपिटल, तो प्रतीक की कैपिटल आपको गिवन है, कितनी गिवन है? प्रतीक की कैपिटल 1 लाख प्रतीक की कैपिटल गिवन है।
और क्या गिवन है, प्रतीक शेयर। प्रतीक मतलब नया पार्टनर जो है, प्रतीक का शेयर भी गिवन है, प्रतीक से शेयर। तो प्रतीक का शेयर कितना है, प्रतीक का शेयर आपको 1/3 गिवन है। दिस आर द गिवन इंफॉर्मेशन। अब हमें इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ यू विल थिंक कि मैम गुडविल की इंफॉर्मेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन है एंड वी हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। सो हाउ वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है हमको उसी का यूज करना है और अल्टीमेटली गुडविल की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। दिस इज द ओनली गिवन कंडीशन, ठीक है। हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने से मना नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन की मार्किंग होती है, अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होगा। तो इसी इंफॉर्मेशन का यूज करना है और गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले कैपिटल गिवन है तो क्या करेंगे कि पहले तो हम टोटल कैपिटल फर्म की कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कितनी होने वाली है देख लेते हैं। 90,000 है ना, प्लस 70,000 प्लस 1 लाख, ठीक है। कितना हो जाएगा 90 प्लस 70 कितना होगा, इट बिकम 1,60,000 and plus 1 lakh becomes 2,60,000। यस, 2,60,000 पार्टनर्स के टोटल कैपिटल हो गई, ठीक है। यही है 60, 90 एंड 70 एंड 1 लाख, 90, 70 एंड 1 लाख, ठीक है। अब अल्टीमेटली ये हो गई आपकी क्या, पार्टनर के टोटल कैपिटल। अब आप मुझे ये बताइए कि जो प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक बेटा जब कितना शेयर है प्रतीक का, प्रतीक का 1/3 शेयर है, ठीक है। जब प्रतीक 1/3 शेयर के लिए 1 लाख गुडविल ला रहा है तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी होगी, मतलब फर्म की टोटल कैपिटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और सिर्फ 1/3 कैपिटल मतलब 1/3 पोर्शन के लिए प्रतीक 1 लाख कैपिटल ला रहा है। इट मींस कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर दो और 3 को इधर कर दो तो 1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख बिकम्स 3 लाख। कितना हो जाएगा 3 लाख। इज इट सो, ठीक है। 1 इज व्हाट, 1 इज द टोटल, 1 रिफ्लेक्ट्स व्हाट, 1 रिफ्लेक्ट्स टोटल, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा टोटल। तो फर्म प्रतीक की कैपिटल प्रतीक 1/3 के लिए जब 1 लाख ला रहा है तो टोटल कितना होगा, टोटल की वैल्यू कितनी होगी, 3 लाख होगी। अब आप ये बताइए कि ऐसे तो हमको टोटल कैपिटल, ठीक है, ऐसे तो हमको टोटल कैपिटल कितनी दिखाई दे रही है, 3 लाख दिखाई दे रही है, ठीक है। और पार्टनर्स की कैपिटल अगर आप देखो, ऊपर हमने कैलकुलेट की है पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स की टोटल कैपिटल आपको कितनी शो हो रही है, पार्टनर की टोटल कैपिटल 2,60,000 शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल तो फर्म में 2,60,000 ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो प्रतीक है, प्रतीक के शेयर के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल 3 लाख होनी चाहिए। डेविएशन कितने का आ रहा है, डेविएशन यहाँ पे 40,000 का डेविएशन आ रहा है, ठीक है। तो दिस 40,000 इज व्हाट, दिस 40,000 इज नथिंग, दिस 40,000 इज द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। ये क्या है, ये गुडविल की वैल्यू है। तो इन दिस वे यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। ऐसे ही हिडन गुडविल की वैल्यू फाइंड की जाती है। कहां छिपी हुई थी ये छिपी हुई थी 3 लाख में, है ना, 3 लाख में छिपी हुई थी। इस 3 लाख को हम कहां से लेकर आए, इस 3 लाख को हम लेकर आए इनकमिंग पार्टनर के शेयर और इनकमिंग पार्टनर के किससे, कैपिटल से। और हमने जब दोनों कैपिटल्स को कंपेयर किया तो हमें फर्म की हिडन गुडविल पता चल गई। तो फर्म की हिडन गुडविल कितनी है, 40,000 रुपीज है, ठीक है। हमको फर्म की हिडन गुडविल ही पता करनी थी, हमने कर ली। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्म्स हिडन गुडविल, 40,000, ठीक है। क्या करना है हमें इसमें बेटा, हमें इसमें आपको फर्म के टोटल कैपिटल फाइंड करनी है, पार्टनर के टोटल कैपिटल आपको गिवन है और दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी द फर्म्स हिडन गुडविल, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये आपकी फर्म की हिडन गुडविल हो जाती है। कैसे होती है कि देखो, अच्छा एक बात बताओ, फर्म में कैपिटल तो गिवन है,
आपको तो पता है कि फर्म में कैपिटल कितनी है, 2,60,000 ही है, लेकिन फर्म में होनी कितनी चाहिए थी, फर्म में कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 3 लाख होनी चाहिए थी। तो फर्म में टोटल कैपिटल 3 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, है 2,60,000। तो कितना कम है, 40,000 की कमी है। क्या है ये 40,000? 40,000 आपकी गुडविल है। ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses equally. E was admitted as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm, which he acquires equally from C and D. On E's admission, the goodwill of the firm was valued at 3 lakh. Calculate the new profit sharing ratio on E's admission. Also pass the necessary general entries on E's admission, assuming that he had failed to bring his share of goodwill in cash. देखो ये क्वेश्चन जो है अपने को मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत सारे केसेस पढ़ाए थे कि कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर है वो अपने गुडविल का मनी लाना, मतलब फर्म की अपने गुडविल, अपने साइड की गुडविल का मनी नहीं लाता है कैश में। ठीक है, तो ये वही है। अब देखो ये क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, तो हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं, व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन है, क्या है, ए बी सी एंड डी वर पार्टनर्स। ठीक है, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 4 पार्टनर्स है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट मींस 1:1:1:1। ठीक है, 1:1:1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। इसके बाद ई का एडमिशन हुआ है, तो ईज शेयर, ई का शेयर आपको गिवन है, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ ई इन दिस केस, 1/3 इज द शेयर ऑफ ई इन दिस केस। ठीक है, now which he acquires equally from C and D, तो sacrificing ratio दिया हुआ है, specifically C और D का sacrificing ratio दिया हुआ है, that is what, that is 2 equal। ठीक है, चलो on E's admission goodwill of the firm, firm's goodwill दी हुई है, firm's goodwill कितनी है, 3 लाख firm की goodwill है। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और हमको जनरल एंट्री पास करनी है ऑन ईज एडमिशन, एज्यूमिंग दैट ही फेल्ड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में नहीं लेकर आया है, तब क्या करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ओल्ड गिवन है, सैक्रिफाइसिंग गिवन है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक्चुअल सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सी, सी ने कितना सैक्रिफाइस किया है, हाफ ऑफ 1/3। सेम एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ डी, डी ने कितना सैक्रिफाइस किया है, हाफ ऑफ 1/3। ठीक है, दोनों ने जो भी ई ने एक्वायर किया है, जो भी ई का शेयर है, उस शेयर को सी और मतलब सी और डी ने इक्वली क्या किया है, इक्वली मिलके ई को दिया है। ठीक है, तो बेसिकली हाफ ऑफ 1/3, हाफ ऑफ 1/3, तो 1/6 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, न्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ए का तो 1/4 था तो वो वही रहेगा, बी का भी 1/4 था तो वही रहेगा, सी का 1/4 था माइनस 1/6, डी 1/4 माइनस 1/6 और ई 1/3। ठीक है, एक बार हम वैल्यूज चेक कर ले, तो 1/6 सैक्रिफाइसिंग रेशियो था और इक्वल था तो 1/4। ऑलराइट, चलो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया, इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 6×4 = 24। एलसीएम ले लेते हैं, 6×1 = 6 माइनस 4 कितना हो गया, 6 में से 4 गया तो बिकम्स 2/24। डिनोमिनेटर को हमको इक्विवेलेंट ले जाना है 24 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6/24 मल्टीप्लाई बाय 6, 6/24। ठीक है, और हमको 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/8 24। ठीक है, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 6:2:8। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3:3:1:1:4।
दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब दिक्कत ये है कि हमारा जो पार्टनर है ना बेटा, ये गुडविल का मनी कैश में नहीं ला रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसको गुडविल तो देनी पड़ेगी। तो चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ई। ठीक है, ई का गुडविल का शेयर कितना होगा, तो फर्म के गुडविल कितनी है 1/3, तो ईज शेयर इन गुडविल, ईज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर इन गुडविल इज इक्वल्स टू कितना शेयर है 1/3 ऑफ 3 लाख। 3 लाख टोटल गुडविल है फर्म की और वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग देगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 लाख। दैट मीन्स 1 लाख रुपीज विल बी ब्रिंग बाय ई एज अ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, मतलब ई को कितना पैसा लाना था गुडविल का 1 लाख रुपीज लाना था, लेकिन ई तो 1 लाख लाया ही नहीं है ना। ये कहां लेकर आया है 1 लाख, क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये अपना पैसा नहीं लेकर आया है कैश में, कैश में नहीं लेकर आया है। He failed to bring his money in cash। अगर सामने वाला इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं देगा तो क्या हम उससे गुडविल का पैसा नहीं लेंगे, क्या उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी टूवर्ड्स अदर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के वो उनको गुडविल का मनी कॉम्पनसेट करे। देखो ना, अब 2 पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है, सी और डी ने अपना रेशियो सेक्रीफाइस किया है, तब जाके ई ने 1/3 गेन किया है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी ई की कि वो सी और डी को कॉम्पनसेट करे? बिल्कुल बनेगी। तो कैसे करेगा, वो तो कैश तो लेके ही नहीं आया। अगर कैश नहीं लेकर आया तो हम क्या करते, तो हम उसके अकाउंट से निकाल लेंगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स, जब भी कैश की एंट्री नहीं होती, कैश में नहीं लाता, तो जनरल एंट्री जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या हो जाता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री वैसे जानी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे गेनिंग पार्टनर कौन है, हु इज द गेनिंग पार्टनर इन दिस केस, सो द गेनिंग पार्टनर इज ई। तो क्या हो जाएगी जनरल एंट्री, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग कौन है, सी और डी। ठीक है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट टू डी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सी इज कैपिटल अकाउंट टू डी इज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल का मनी हो रहा है 1 लाख, और दोनों पार्टनर्स ने इक्वल प्रोपोर्शन में सेक्रीफाइस किया है, तो 50,000 एंड 50,000। तो दिस विल बी द जनरल एंट्री। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी जनरल एंट्री। ठीक है, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू ईज डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको आप प्रॉपर ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, मतलब लिखना ही है। जब आप एग्जाम में लिखें तो यू शुड राइट इन द प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, प्रॉपर जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स क्या है, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितना है 1,50,000 and 50,000। What will be the narration in this case? नरेशन क्या जाएगी, तो आपकी नरेशन जो है वो कुछ ऐसी जाएगी, being the amount of goodwill is transferred from C's capital account to C and D's capital account। Like this आपके जो है नरेशन यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी अगर इनकमिंग पार्टनर अपनी गुडविल का मनी कैश में नहीं लाता है तो हम उसकी जनरल एंट्री उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हुए बना लेते हैं। जनरल एंट्री जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज L, M and N were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2।
ठीक है. On 1st April 2018 they admitted as a new partner in the firm for 1/5 share in the profit. On as admission the goodwill of the firm is valued at 3-year purchase of last 5 average profit. The profit during the last 5 years were. Calculate the value of goodwill of the firm. Pass necessary journal entry for treatment of goodwill on as admission. ये क्वेश्चन भी ज्यादा पुराना नहीं है, 2019 का ही ये क्वेश्चन है. अब इसमें क्या है, अब आपको इसमें टोटल फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है और उसके बाद जो पार्टनर है, जैसे कि LMN जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था, नया पार्टनर का एडमिशन हुआ एस का शेयर कितना है 1/5 पोर्शन के लिए वो एडमिट हुआ. ठीक है, वो गुडविल लेकर आएगा तो उसकी गुडविल का जो आपको एडजस्टमेंट करना है वो करना है कुछ प्रीवियस 5 इयर्स प्रॉफिट से. ठीक है, चलो ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2. ठीक है, एस का एडमिशन हुआ है, एस शेयर इज इक्वल्स टू, एस का शेयर कितना है, तो एस का शेयर मुझे दिख रहा है 1/5. ठीक है, एस का शेयर कितना है, एस 1/5 पोर्शन के लिए एडमिट हुआ है. ठीक है, इसके अलावा क्या दिया है, इसके अलावा हमको परचेस ईयर दिया हुआ है और गुडविल कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करनी है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू एपी इंटू परचेस ईयर. ठीक है, परचेस ईयर्स. अब एपी निकालना पड़ेगा, एपी इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट. 4 + 3 + 2 4 लाख, 3 लाख, वन मिनट, प्लस 2 लाख, 4 लाख, माइनस का 15 प्लस का 50 कट हो गया. ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 इयर्स, डिवाइडेड बाय 5. तो 4 + 3 इज इक्वल्स टू 4 + 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7, 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9. सो 9 लाख डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, 9 लाख डिवाइडेड बाय 5, 9 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज 1,80,000. ठीक है, 1,80,000. अब परचेस ईयर कितना है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय परचेस ईयर. तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 1,80,000. परचेस ईयर कितना गिवन है क्वेश्चन में, तो परचेस ईयर 3 इयर्स गिवन है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 5,40,000. ठीक है, 5,40,000 इज द अमाउंट ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. फर्म की टोटल गुडविल का अमाउंट कितना है 5,40,000. चलो अब क्या करना है हमको, पहली बात तो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ये हमने निकाल लिया. नाउ पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एस एडमिशन. तो एस की एडमिशन में हमको क्या करना है, गुडविल फर्म की कैलकुलेट करना है, मतलब गुडविल कर लिया है बट जनरल एंट्री पास करनी है. तो जनरल एंट्री पास करने के लिए हम फॉर्मेट बनाएंगे. पर्टिकुलर्स. ठीक है, तो इधर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो गेनिंग कौन है यहाँ पे, गेनिंग न्यू पार्टनर है, कौन है न्यू पार्टनर, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, एल एम एंड एन, टू एल कैपिटल अकाउंट M N. ठीक है,
अब एल एंड एम ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्यों, आपके क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों हमने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग की, तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो एल एम एन ही क्यों सेक्रीफाइसिंग। बेटा यहाँ पे जब भी सेक्रीफाइसिंग की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, जब आपको गिवन इंफॉर्मेशन में सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है और इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता है, इन दैट केस वी एज्यूम दैट पार्टनर इज गोइंग टू सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड रेशियो। चलो, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ एस, ठीक है 1/5 है, तो 1/5 ऑफ 5,40,000। द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर दैट इज एस इज व्हाट 1,08,000, ठीक है 1,08,000। तो ये जो 1,08,000 शेयर है ये एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर करेंगे, ठीक है 1,08,000 क्या है, शेयर का गुडविल का शेयर है। अब किस रेशियो में करेंगे, इनके एग्जिस्टिंग रेशियो में, तो क्या है 5:3:2 है ना, 5:3:2, ठीक है। चलो, तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, 10,800 मल्टीप्लाई बाय 5, 54,000, 10,800 multiply by 3, 32,400 and 10,800 multiply by 2, so 21,600, ठीक है। So this is the journal entry, alright, ठीक है, क्लियर। ये हो जाएगी आपकी सोल्यूशन, ऑलराइट, ठीक है। इजी था, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गुडविल की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, टोटल फॉर्म्स की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो फॉर्म्स की गुडविल में से इनकमिंग पार्टनर की गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर लो और उसको कौन लेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो इंफॉर्मेशन यहाँ सेक्रीफाइसिंग से रिलेटेड कुछ दी नहीं है, तो हमको सेक्रीफाइसिंग में यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली उनका ओल्ड रेशियो वी एज्यूम दे आर सेक्रीफाइसिंग या दे आर शेयरिंग, मतलब दे आर कंपनसेटिंग देयर प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो ओनली, ठीक है। चलो, ओके, इसके बाद न्यू क्वेश्चन, ये अभी रिसेंट का ही है, सीबीएसई 2020 का ही है, ठीक है, ज्यादा पुराना नहीं है। So Veena and Somesh were partners in a firm with capitals of 1,80,000 respectively. They admitted Nisha on 1st April 2019 as a new partner for 1/4 share in the future profits of the firm. Nisha bought 90,000 as her capital. Nisha acquired her share as 1/12 from Veena and the remaining from the Somesh. Calculate the value of goodwill of the firm and pass the necessary journal entries on the Nisha's admission. ठीक है, चलो, तो पहले तो हम गिवन इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। पहले क्वेश्चन देख लो कि क्या है कि वीना और सोमेश जो है पार्टनर्स है फर्म में, कैपिटल कितनी है वीना और सोमेश की, 1,80,000 इनकी कैपिटल है, ठीक है। किसका एडमिशन हुआ है, निशा का एडमिशन हुआ है, किस शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए एडमिशन हुआ है, ठीक है। निशा कितना कैपिटल लेकर आई है, 40,000 कैपिटल लेकर आई है, और निशा ने ये जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो एक्वायर किया है 1/12 वीना से और बाकी का बचा हुआ सोमेश से। अब हमको क्या कैलकुलेट करनी है, फर्म की टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है और जनरल एंट्रीज पास करनी है निशा के एडमिशन के लिए, ठीक है। सो चलो, गिवन क्या क्या है, तो गिवन है वीनास कैपिटल, ठीक है, गिवन क्या क्या है, वीनास कैपिटल 1 लाख, ठीक है। सोमेश कैपिटल, सोमेश कैपिटल, सोमेश कैपिटल गिवन है आपको, कितनी गिवन है सोमेश की कैपिटल, सोमेश की कैपिटल 80,000 गिवन है, ठीक है, ओके। उसके अलावा निशा की कैपिटल भी गिवन है, निशा बॉट 90,000 एट अ शेयर ऑफ कैपिटल, तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, ठीक है। सो निशास कैपिटल भी गिवन है आपको, कितनी गिवन है निशा की कैपिटल, 90,000 गिवन है। फिर निशा का प्रॉफिट शेयरिंग पोर्शन भी गिवन है, सो निशास शेयर, निशा का कितना शेयर है प्रॉफिट में, तो निशास शेयर इज इक्वल टू 1/4, निशा कितने शेयर के लिए एडमिट हो रही है, 1/4 शेयर के लिए एडमिशन हो रहा है निशा का, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन गिवन है,
ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग क्या है, निशा ने ये शेयर किससे एक्वायर किया है, वीना से। ठीक है, तो बेसिकली जो वीना से एक्वायर किया है तो वो वीना के लिए क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग। और यहाँ पे बच्चा ध्यान दो कि यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है। ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर फ्रॉम लिखा है तो इट इज अ डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है किसका, वीना का सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है 1/12। ठीक है, 1/12 वीना का सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। अब लाइन को फिर से दोबारा से पढ़ो, निशा एक्वायर्ड हर शेयर एज 1/12। क्या लिखा हुआ है, निशा एक्वायर्ड हर शेयर एज 1/12 फ्रॉम वीना। निशा ने अपना 1/12 शेयर जो है वीना से एक्वायर किया एंड द रिमेनिंग मतलब बचा हुआ जो शेयर है वो सोमेश से एक्वायर किया है। इसका मतलब क्या है कि वीना से कितना एक्वायर किया गया है, वीना से 1/12 किया गया है और सोमेश से बचा हुआ। ठीक है, सोमेश से कितना बचा हुआ, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ सोमेश, बचा हुआ मतलब टोटल में से अगर जो निशा है, निशा की कैपिटल, निशा का शेयर कितना है 1/4 में से तो वीना ने मतलब वीना ने सेक्रीफाइस कर दिया 1/12। तो ठीक है, तो बचा हुआ रिमेनिंग तो ऐसे निकलेंगे ना, टोटल में से वीना ने जितना सेक्रीफाइस कर दिया वो वीना का हो गया, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ सोमेश ने किया है। ठीक है, तो देख लो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, 4 3 3 तो 2/12 तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 1/2। 1/2 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और एक्चुअल प्रोपोर्शनेट दिया 1/12 एंड 2/12। ऑलराइट, चलो तो ये गिवन है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की वैल्यू गुडविल करनी है, सॉरी फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और इसी के साथ आपको क्या कैलकुलेट करना है, सॉरी इसी के साथ आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब ये आप गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान दो, ये आपको वो इंफॉर्मेशन गिवन है जो आपको कुछ पहले के क्वेश्चन मतलब अभी हमने एक और क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किया था जहां सिर्फ कैपिटल्स की इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसके अलावा और कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। यस एग्जैक्टली, इट इज द क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल, है ना। चलो तो हिडन गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर कर लो बेटा। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर, पार्टनर की टोटल कैपिटल कितनी है, पार्टनर की टोटल कैपिटल कितनी है 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 80 प्लस 90, 1,70,000 2,70,000 2,70,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, अब हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सोमेश, ऑन द बेसिस ऑफ सोमेश कैपिटल, सोमेश की कैपिटल के बेसिस पर हम फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सोमेश कितना लेकर आया है, सोमेश का शेयर कितना है, सोमेश का शेयर 1/4 है। ठीक है, 1/4 के लिए सोमेश कितना लेकर आया है, सोमेश 1/4 के लिए लेकर आया है, सॉरी सोमेश नहीं निशा 1/4 के लिए लेकर आई है 90,000। निशा, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 4 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सोमेश सॉरी निशा के अकॉर्डिंगली फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 3,60,000। तो 3,60,000 होनी चाहिए थी किसकी कैपिटल, 3,60,000 होनी चाहिए थी फर्म की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ निशास कैपिटल। तो इसका मतलब है गुडविल, हिडन गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हिडन गुडविल इज इक्वल्स टू 3,60,000 माइनस 2,70,000। ठीक है, 3,60,000 माइनस 2,70,000, सो लेट्स कैलकुलेट। $90,000। ठीक है, तो 90,000 इज द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल।
कितनी हो गई फर्म की गुडविल की वैल्यू 90,000, ठीक है। तो क्या करा हमने यहाँ पे हमने पहले तो पार्टनर की टोटल कैपिटल को कैलकुलेट किया, तो हमको टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर मिल गई जो कि 2,70,000 है। इसके बाद हमने नया पार्टनर जो है निशा की कैपिटल दिया हुआ है, निशा का शेयर दिया हुआ है, तो इन दोनों का यूज करके हमने क्या कर लिया, फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर ली ऑन द बेसिस ऑफ निशाज कैपिटल, तो वो निकली 3,60,000। दोनों में आ गया डिफरेंस, तो जो डिफरेंस आता है वही आपकी हिडन गुडविल होती है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्टली दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, जो हमने कर लिया, एंड सेकेंडली दे आर आस्किंग टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक है। मतलब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग की आपको जनरल एंट्री पास करनी है। गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर रखा हुआ है, ठीक है, सोमेश और वीना का 1:2, तो उस बेसिस पर हमें इनकी जनरल एंट्री पास करनी है। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, तो निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू वीनास कैपिटल अकाउंट, टू सोमेश कैपिटल अकाउंट, सोमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये जनरल एंट्री हो जाएगी। अब सबसे पहले वीना का कैपिटल का पोर्शन, मतलब वीना की गुडविल का पोर्शन कितना है, तो वीना का शेयर 1/4 है, ठीक है, 1/4 ऑफ 90,000, तो वीना की गुडविल, नॉट वीना, निशाज गुडविल, निशाज गुडविल इज इक्वल्स टू, निशा की गुडविल कितनी हो जाएगी, ठीक है, निशा का शेयर कितना है 1/4, ठीक है, 1/4 डिवाइडेड बाय 90,000, 22,500, ठीक है, तो 22,500 किस रेशियो में ये लोग शेयर कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां हमने कैलकुलेट कर लिया था 1:2। This is the value of sacrificing, मतलब this is the value of goodwill that Veena and Somesh will get, ठीक है, as a compensation। ये हो जाएगी जनरल एंट्री, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर। हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है, कितना है 3:2। कैपिटल्स दी हुई है, ठीक है, हेमंत की कैपिटल है, हेमंत कैपिटल कितनी है, हेमंत की कैपिटल 1,60,000। इसके बाद निशांत की कैपिटल दी हुई है, निशांत कैपिटल 1 लाख, ठीक है। चलो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने लिख ली। फिर इसके बाद दे एडमिटेड सोमेश ऑन द 1 अप्रैल 2019, यहाँ भी सोमेश का एडमिशन हो रहा है, पहले निशा का हुआ था, सोमेश पार्टनर था, यहाँ सोमेश का एडमिशन हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो सोमेश शेयर, ठीक है, सोमेश मतलब नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/5 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। और उसके बाद सोमेश बॉट 1,20,000 एज हिज कैपिटल, तो सोमेश की कैपिटल भी गिवन है, सोमेश कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,20,000, okay, now calculate the value of goodwill of the firm and record the necessary journal entries for the above transaction। ये भी हिडन गुडविल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर कैलकुलेट कर लो बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर, ठीक है, तीनों पार्टनर की कैपिटल को जब आप कैलकुलेट करोगे, टोटल कैपिटल जो है पार्टनर्स की वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000, $3,80,000, ठीक है। ये क्या हो गई, ये आपके पार्टनर की टोटल कैपिटल हो गई। और नाउ फर्म्स कैपिटल, ठीक है, फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तो फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, सोमेश की कैपिटल के बेसिस पर होगी। तो 1/5 के लिए सोमेश कितना ला रहा है 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी टोटल फर्म की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सोमेश एडमिशन,
6 लाख 6 लाख टोटल कैपिटल यहाँ पे निकल रही है, ठीक है। अब आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, आपको पता है हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है और जनरल एंट्रीज कैसे बनानी है, इसकी बेसिस पर हम 3-4 क्वेश्चन अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके आगे का क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू ऑल, आपको ये क्वेश्चन को एक बार फिर से करना है प्रॉपरली, ठीक है। इसी तरीके से फर्म की कैपिटल निकालोगे, पार्टनर की कैपिटल निकालोगे, दोनों का डिफरेंस मिलेगा, दैट इज द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। चलो, सो टुडे फॉर टुडे वी आर डन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विथ a new topic, that is revaluation of assets and reassessment of liabilities, ठीक है। Okay, and important thing, don't forget to subscribe our YouTube channel, press bell icon as well, and you can follow Pradis Education on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website, ठीक है। And you can download our e-learning app from Google Play Store, Apple Store, and you can contact on this number anytime.